सूक्ष्म मात्र पितृजयोर देहयोर विशेषम, इनमें भी हम थोड़ा विशेषता बताना चाहते हैं। सूक्ष्म शरीर और माता पिता जन जो स्थूल शरीर में क्या अंतर विशेषताएं हैं वो बताने जा रहे हैं। सूक्ष्म तेषा विशेषाणाम मध्य ये ते नियताः नित्याः। तो सूक्ष्म है उन विशेषों में जो शरीर है वे कैसे हैं, वे नित्य हैं, वे नियत है। और माध्य पितृजास्तु निवर्तन्ते इति रसांता व भस्मांता विडंता वा इति। माता पिता जन जो स्थूल शरीर है वो तीन में एक भाव को प्राप्त हो जाता है। कहते रसांता, रसभाव को प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वी में गाड़ दो तो पृथ्वी से मिलकर रसभाव को प्राप्त कर जाएगा। जला देंगे तो भस्म हो जाएगा। और कोई पशु वशु खा गए तो टट्टी हो जाएगा, पिष्ठा बनेगा, मल बनेगा। जैसे आप सब्जी खाए तो क्या होता है, बाहर निकलता है, मल ही तो होता है। जैसे आपका शरीर कोई पशु खाएगा उस पशु से निकलने वाला मल बन के निकलोगे। यही प्रक्रिया चलती है। तीन ही होते हैं, रसांता भस्मांता विडंता वा इति। तीन ही गति है इसका। या तो मिट्टी में मिलकर रसभाव को प्राप्त हो जाएगा, या भस्म हो जाएगा, या तो किसी का आहार हो करके मल मूत्र पेट बाहर हो जाएगा। यद्यपि इन्होंने मातृ पितृजी शरीर को ले लिया क्योंकि विवेक का दृष्टिकोण से, नहीं तो एक जनक शरीर भी होते हैं। दो से पैदा होना कोई जरूरी नहीं होता। जैसे अमीबा वगैरह पैदा होते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं, फिर अनेक मिलकर एक हो जाते हैं। बड़े विचित्र है ना। अमीबा जो होता है अंदर में कीटाणु, वो एक ही टुकड़ा हो जाएगा, 5 हो जाएगा कोई काम करने के लिए, फिर एक हो जाएंगे या 2 भी बन जाएंगे। ऐसे वो माता पितृजन्य नहीं है, वहां कोई क्रॉस पॉलिनेशन हुआ नहीं है, वहां कोई मैथुन कार्य नहीं है, वो वैसे से हो जाते हैं। वो इसलिए एक जनक मानते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं आप एगमोजेनेसिस, ऐसे कहा जाता है। तो दोनों प्रकार के हैं माता पितृ। हम लोग ये यहाँ शास्त्रकार ने माता पितृ से ले लेते हैं कि शास्त्र को पढ़ेगा लिखेगा कोई कीटाणु थोड़े पढ़ेंगे। एक इंद्र द्विंद्र तीन्द्रियों को चर्चा नहीं करते हम लोग। सीधा हम लोग क्या बोला इसलिए, एकादश वर्णानी, 11 इंद्रियां हैं, 13 करण है। ऐसे वाला कौन है, मनुष्य को ही ले लिया आप लोग सीधे। 1 करण 2 करण 3 करण 4 करण 5 करण 11 करण तक वालों में से 10 करण वालों तक का चर्चा ही नहीं करते। ये सब पशु कोटि में चले जाते हैं। उन लोगों को यहाँ शास्त्र पढ़ के मुक्ति का अधिकार नहीं रह जाता है, अतः उनकी यहाँ चर्चाएं नहीं होती। अब उस सूक्ष्म शरीर के बारे में बताना चाहेंगे कि नित्य क्यों है, उसको नित्य क्यों मानना पड़ रहा है। उसके अंदर जन्म मरण की व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए मानना पड़ेगा उसको। तो कैसे मानेंगे, क्या उसका बारे में बता रहे। सूक्ष्म शरीरम विभजते, सूक्ष्म शरीरम विभजते, पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसर्ति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। पूर्वोत्पन्नम, पूर्वोत्पन्न ने पूर्वे अग्रे, सृष्टि के आदि काल, सृष्टि का आदि काल में प्रधान से सबसे पहला जब महत्व उत्पन्न हुआ तो उसी समय सूक्ष्म शरीर बन गया। सृष्टि के आदि काल को ही यहां पूर्व कह दिया, पूर्वोत्पन्नम। और कैसा है वो, असक्तम। असक्तम ने वो कहीं सख्त नहीं है, वो कहीं भी चला जा सकता है। वो पत्थर में अंदर घुस के पत्थर का अभिमानी बन के बैठ जाएगा, मैं पत्थर हूं, बन सकता है। बना कैसे कोई संस्कार था नहीं सबसे पहले प्रधान एकदम से वो बनाना सूक्ष्म शक्ति अनादि बोलते ना इसलिए संसार को। ये दोष तो सभी में आएगा, चाहे वेदांत हो, चाहे न्याय हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे सांख्य। इसलिए तो संसार को अनादि मानना पड़ता है, अविद्या को अनादि माननी पड़ती है। अस्माकम षडनादय, वेदांती तो कहते हमारे मत में 6 चीजें अनादि मानते हैं। 6 चीज हम लोग अनादि माने, नहीं तो व्यवस्था नहीं बनेगी। अच्छा, असक्त मन अव्याहत,
इसकी जो है कहीं भी आने जाने, किसी में घुसने, किसी को अंदर पकड़ने, कुछ भी करने में सूक्ष्म शरीर को कोई रोक टोक नहीं। आप सख्त है, स्थूल शरीर कैसा है? सख्त है, व्याहत है, परिच्छिन्नता को प्राप्त है, इसलिए बेचारा कहीं घुस नहीं सकता। पत्थर में घुस जाइए, कैसे घुसेगा? घुसने कोशिश, खोपड़ी फूट जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर पत्थर में भी आराम से घुस जाएगा, उसको भी मान करके बैठेगा, मैं पत्थर हूं करके बैठ जाएगा। जैसा भी शरीर में घुसा हुआ है, और मैं ये शरीर वाला हूं, अमुक नाम वाला हूं, मान के बैठा कि नहीं बैठा है? अब ऐसे हर पत्थर में कोई ना कोई जीवा तो बैठा हुआ है, सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है। और कोई कोई तो बहुत खुश होता होगा, जैसा नर्मदेश्वर है, ऐसे में जो बैठा हो जीवात्मा सोचता होगा, लो देखो सारी दुनिया मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरी अभिषेक करके पूजा कर रहे हैं, मेरे से फल प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं। खुश नहीं होता है क्योंकि बुद्धि नहीं है। बुद्धि तो है नहीं, इसलिए खुश नहीं होता। नहीं, सब है, क्यों नहीं है लेकिन बाह्य कर्ण नहीं होते। सुख शरीर में ये सारी चीजें ही है, इसे बोल नहीं पाता है। सुखानुभूति होता है, दुखानुभूति होता है। कोई जाके शिवलिंग के सामने कठोर गाली देते रहे तो अंदर में बैठा जीवात्मा दुख भी होता होगा, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, वो बात अलग चीज है। सुख शरीर तो है, जाने का सब कुछ हो, लेकिन बोल नहीं सकता, अभिव्यक्त नहीं कर सकता। कि बाह्य जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियां हैं, बाह्य करण, वो निष्क्रिय है, उसके अनुकूल गोलक की वह उपलब्धि नहीं है। वह सक्रिय होना भी चाहे तो नहीं हो पाते। वेदांत में तो सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां मानते हैं। हम मानते हैं, तो नहीं मानते हैं, इंद्रिया मानते हैं, मन बुद्धियां। ये भी मानते हैं, इंद्रिया मानते हैं, लेकिन वही कारण अभिव्यक्ति के योग्य गोलक का अभाव है। इसे चाहेगा अभिव्यक्त करने के लिए तो अभिव्यक्त नहीं कर सकते, गोलक है नहीं ना। अब पत्र में कहां से जीव आएगा, कैसे बोलेगा वो? गोलक चाहिए। इसे में एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, हम लोग कहा ना अभी अब बोल रहा था, ये सब ऐसे ही है। पत्थर योनि, ये सब योनियां इस तरह के हैं कि इनमें एक इंद्रिय है बेचारे के पास, उनके पास एक इंद्रिय काम कर रहा है, बाकी मन ही काम कर रहा है उनका, बाकी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय काम नहीं कर रहे कि गोलक अभाव। तो किसी का ऐसे 2 इंद्रिय, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 10 इंद्रियां काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों के 10 इंद्रियां काम कर रहे हैं, बल्कि हम लोग 11 पूरा कर रहे हैं, मन भी तो कर रहा है, 10 और 1 मन 11 काम कर रहे हैं। और बुद्धि और अहंकार सभी में काम करते रहते हैं, सब। अब चीटी हैं, वो भी अपनी भाषा बोलते हैं, हमें नहीं समझ में आती है ना, बोल तो नहीं वो आपस में, नहीं आगे करके बोलते, मैसेज देते हैं, तो इधर जाओ तो उधर जाओ, फिर उसी हिसाब से आगे पीछे भागते रहते हैं। चींटी में देखो तो पता चलता, आपस में बात करते हुए चलते। वो भाषा हमें समझ में, चिड़िया है, हर चीज में भाषा है। आपस में जिन जिन इंद्रियों की उपलब्धि है, उन गोलकों के माध्यम से उन इंद्रियों का अभिव्यक्ति होता ही है, इसे इनका कहना है। लेकिन सूक्ष्म शरीर कैसा, इसलिए आसक्त है, वो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, किसी घुस जाए, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है। उसकी कर्मानुसार है ना, जिस योनि को भोगना होगा, उस योनि जहां भी होगी वहां पहुंच जाएगा, और उसमें घुस कर अभिमान करके बैठ जाएगा। तीसरे कहते हैं वो आसक्तम अनियतम, आदि सर्ग से लेकर के महाप्रलय पर्यंत अथवा अपवर्ग मोक्ष पर्यंत स्थायी होने से इसको नित्य कर दिया गया। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, और सूक्ष्म शरीर के अवयव क्या है? महतत्व से लेकर के सूक्ष्म पर्यंत में तन्मात्र पर्यंत सारा मिलकर के सूक्ष्म शरीर हो गया। संसरदी, और यही है, ये एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर में संसार को प्राप्त कर, संसरण को प्राप्त करता है। इसे कारण से पुनर्जन्म होता है। सूक्ष्म पर्यंतम, मात तत्व से आरंभ करके सूक्ष्म पर्यंत, मात अहंकार एकाश इंद्रिया पंच तन्मात्राएं, ये सूक्ष्म। उसके बाद स्थूल आरंभ हो जाता है, यहां तक पर लेना है। ये उससे भी, ये तो ज्यादा सूक्ष्म होती है, शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्राएं, और ज्ञानेंद्रिय से भी ज्यादा सूक्ष्म होती है ना। तो हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? ज्ञानेंद्रिय से ज्यादा सूक्ष्म की बात नहीं है, हमारे यहाँ सांख्य में ज्ञान से सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि ये सब अहंकार के समान कार्य है। अहंकार के सत्वंश से बन गया ये सब, अहंकार के तामस अंश वो बने हुए।
एक ही कारण से उत्पन्न हुआ दो कार्य है। इतने ही कि सत्वंश होने से प्रकाश का तो उसके सामर्थ्य है और तमोवंश में मोहात्मकता का सामर्थ्य है, इतना ही। एक दूसरे को एक से एक इससे हो जाए सूक्ष्म व्यवहार यहाँ नहीं चल सकता कि दोनों ही अहंकार का समान रूप में कार्य क्रम में उसको लास्ट में है। क्रम में लास्ट में वो तो कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ता है। अब लिखते वक्त इधर लिखो उधर लिखो, लेकिन अहंकार के समान कार्य, उनमें एक को ज्यादा सूक्ष्म दूसरे को कम सूक्ष्म नहीं माना जा सकता है। सांख्य सिद्धांत में तन्मात्रा और इंद्रियां दोनों की सूक्ष्मता समान है, एक ज्यादा सूक्ष्म कम सूक्ष्म वाली बात यहां नहीं है। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि वहां तन्मात्राओं का कार्य मानते इंद्रिय को वेदांत में, समझ रहे ना अंतर। वहां तो तन्मात्राओं का कार्य है, कार्य से ऑटोमेटिक वो स्वाभाविक सिद्ध हो गया, कार्य तो स्थूल होगा थोड़ा, कारण तो सूक्ष्म होगा ही। लेकिन यहां कार्य कारण वो नहीं है तन्मात्रा में और इंद्रियों में, इसलिए इनका परस्पर सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाव नहीं बन सकता है। इतने कि उनके स्वभाव में अंतर पड़ गया, अहंकार के सत्वांश से होने से प्रकाश का तो स्वभाव आ गया इंद्रियों में, और अहंकार का तमोंश से होने के कारण से उनमें मोहात्मक स्वभाव हो गया, जड़ात्मक स्वभाव उसमें आ गया, इतना ये इसलिए हो गया। निरुपभोगम निरुपभोगम, जिसलिए 60 कौशिक शरीर भोगायतन है, उसके बिना ये सुख शरीर भोग नहीं कर सकता। जैसे भूत प्रेत आदि योनियां ऐसी योनियां हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे आदमी के शरीर में घुस जाते हैं खाने पीने के चक्कर में, जो भी हो, उसके बिना तो भोग नहीं कर सकते किसी चीज का। तो इसलिए कहते हैं निरुपभोगम, माने उपभोग योग्य, उपभोग के अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है वो शरीर। कौन सा? सूक्ष्म शरीर। भावैर अधिवासितम लिंगम, भावैर अधिवासितम, तब कहेंगे संस्कार आदि के बिना सूक्ष्म शरीर तो बेकार है ना। संस्कार आदि तो मुख्य कारण है, पुण्य और पाप अगर धर्माधर्म होना चाहिए ना, कहते नहीं, पूरा वो अष्ट भाव जो बताया गया 8 भावों से अधिवासित थे। क्यों 8 भाव कहाँ रहते हैं? बुद्धि में। बुद्धि कहाँ है? सूक्ष्म शरीर के अंदर है या नहीं? अतएव बुद्धि सूक्ष्म शरीर का एक अवयव होने के नाते बुद्धि में रहने वाला धर्म सूक्ष्म शरीर में भी आ गया। उसी प्रकार से जैसे कपड़ा है, कपड़े के अंदर एक और कपड़े हैं, उसके अंदर एक चंदन का टुकड़ा रख दिया, तो चंदन का गंध कपड़ों के मन से क्या आएगा? सभी में जैसे व्याप्त हो जाता है, ऐसे बुद्धि में रहने धर्माधर्म पूरे सूक्ष्म शरीर पर हावी हो जाएगा। अच्छा, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य रूपा जो 8 भाव पदार्थ इनका माना गया बुद्धि तत्व में, वो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। अतएव संसार में कोई दोष नहीं होता। लिंगम, महाप्रलय में भी फिर शरीर क्यों नहीं रहेगा? महाप्रलय पर्यंत आप क्यों मानते हो, या मोक्ष पर्यंत क्यों मानते हो? क्योंकि जो है ये लिंगम, ये शरीर क्या है? इसका एक नाम है लिंग शरीर। लिंग शरीर का मतलब लयम गच्छति लिंगम, यह अंतर करेंगे। लिंगम का लीनम अर्थम गम्यते, लिंगम अर्थ नहीं ले रहे यहाँ, लयम गच्छति लिंगम, बहुत फर्क हो गया। ये तो नाशवान हो गया ना, लयम गच्छति। और वो छिपी हुई अर्थ को बोध कराना, लीनम मने छिपी हुई अर्थम पदार्थ को बोध कराना, गम्यति लिंगम। जैसे छिपा हुआ कौन है? वन्नी, अग्नि क्या है? छिपा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है पर्वत में हमको। उस छिपी हुई वन्नी को कौन बोध करा दिया? धूम। इसे धूम को हम क्या कहेंगे? लिंगम। और वेदांत में भी छिपा हुआ क्या है? इस पंचकोशों में आत्मा छिप गया है, तो छिपा हुआ आत्मा को बोध कराने वाला है कौन? ये 5 कोशिक शरीर। इसलिए शरीर को हम लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर ना होता तो आत्मा है क्या निश्चय नहीं हो पाता। सूक्ष्म शरीर मर गया, आत्मा मर गया आप बोल देंगे। फिर आत्मा से स्थूल शरीर से बिना आत्मा की सिद्धि सूक्ष्म शरीर के आधार पर ही होता है। तो इसलिए वहां लिंगम अर्थ करते लीनम आत्मान वन्यादिकम व गम्यति बोधयति लिंगम, ऐसा अर्थ लिया था। वहां छिपी हुई पदार्थ बोध कराना है।
यहाँ बोध कराने वाला न कुछ नहीं, नष्ट हो जाना, लय को प्राप्त। ठीक कहा। पूर्वोत्पन्नम इति, पूर्वोत्पन्नम ने प्रधानेन आदि सर्गे प्रतिपुरुषम एकैकम उत्पादितम। पूर्वोत्पन्नम का क्या है? उस प्रधान रूपी मूल प्रकृति के द्वारा आदि सृष्टि। आदि सृष्टि कौन सी थी, कहां थी, कब हुई थी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूछना नहीं। आदि सृष्टि हुई है। वर्तमान सृष्टि से हमें अनुमान करना पड़ेगा कभी न कभी कोई सृष्टि आदि में हुई थी, जिसकी वजह से आज हम लोग को विद्यमान है। उस आदि सर्ग में प्रति पुरुष के प्रति एक एक शरीर को उस प्रधान के द्वारा उत्पन्न कर दिया गया, उत्पादितम। असक्तम अव्याहतम शिलाम अपनी अनुप्रविशति, शिला में भी घुस सकता है, ये सूक्ष्म शरीर की विशेषता है। नियत नियत है आज आदि सर्गाद आज महाप्रलयाद अवतिष्ठता है। आदि सर्ग से लेकर महाप्रलय पर्यंत रहता है, यदि बीच में मोक्ष नहीं हुआ तो। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम की व्याख्या मत अहंकार एकादश इंद्रिय पंचतन मात्र पर्यंतम, 13 कर्ण और पंचतन मात्राएं, 13 5 18। वेदांत में 17 बोलते हैं कि मन और बुद्धि दो ही लेते हैं, अहंकार को छोड़ देते हैं। मन और बुद्धि 2 और बाकी यही है, कुल मिलाकर 17 हो जाता है। येषां समुदाय सूक्ष्म शरीरम, इनके समुदाय का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। शांत घोर मूढ़ेर इंद्रियर अन्वितत्वाद विशेष, शांत घोर और मूढ़ रूपी इंद्रियों के द्वारा अर्थात सुख दुख मोहात्मक वृत्तियों को संपादन करने वाले इंद्रियों से युक्त होने के नाते इसको भी हम विशेष कोटि में ही रखा है। शांत ने सुख, घोर से दुख, मूढ़ से मोह। सुख दुख मोहात्मक वृत्तियों संपन्न या सुख दुख मोहात्मक वृत्तियों को संपादन करने वाली इंद्रियों से युक्त होने के कारण से इनको हम विशेष कोटि में रखा है, अविशेष कोटि में नहीं रखा। ननु अस्तु ये तदेव शरीर भोगायतन पुरुषस्य, फिर कहते हैं इस स्थूल शरीर को बनाने की जरूरत क्या पड़ा, पुरुष इसी सूक्ष्म शरीर के तरह सारा भोग करते रहे। अस्तु ये तदेव शरीरम, यही सूक्ष्म शरीर को रहने दो, इसी के द्वारा पुरुष अपने सकल वस्तुओं का उपभोग करे, इसी को भोगायतन मान लो। किंकृतम दृश्यमान षाट कौशिक शरीरेण, एक दृश्यमान स्थूल 6 कोशों वाला एक विलक्षण शरीर मरण जीव जन्म मरण लेने वाला ऐसे वस्तु को मानने की क्या जरूरत है। इत्यतः संसरती थी, लेकिन ये तो ये मर जाते हैं ना, संसरण कौन करेगा फिर। संसरण के लिए सुख शरीर मानना अति आवश्यक है। उपात्तम उपात्तम 60 कौशिकम शरीरम जहाती हायम हायंच उपादत्ते। संसार का मतलब क्या है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। गृहित स्थूल शरीरों को त्याग देता है। उपात्तम उपात्तम 60 कौशिक शरीरम जहाती, स्थूल शरीर को छोड़ता है, कब, मृत्यु काल में, और छोड़ कर हायम हायंच उपायते, नए नए शरीर को वह ग्रहण कर लेता है, धारण कर देता है। अकस्मात क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि खुद निरुपभोगम, क्योंकि सुशरीर कैसा है, निरुपभोगम। यथा 60 कौशिकम शरीरम भोगायतन विना सूक्ष्म शरीर निरुपभोगम तस्मात् संसरति। वह संसरण क्यों कर पाता है, क्योंकि जो है 60 कौशिक शरीर रूपी भोगायतन के बिना यह सुख शरीर उपभोग करने वाला नहीं रह जाता है, अतएव यह अपने आप भ्रमण करने में समर्थ हो गया। किसी में बंधता नहीं है ना, पहले बोल दिया असक्तम, माने किसी से बंधा हुआ नहीं है ये। ननु धर्माधर्मादि निमित्त का संसार न चस्तुर शरीर से अस्ति तद्योग। धर्म धर्मादि निमित्त के संसार होता है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर न च सूक्ष्म शरीर से अस्ति तद्योग, और सूक्ष्म शरीर के अंदर में धर्म धर्म आदि को आप मानते नहीं हो। और पक्ष कह रहा है सूक्ष्म शरीर में आपने धर्म अधर्म आदि को मानते हो क्या,
जब नहीं मानते हो फिर धर्माधर्म आदि के बिना संसार कैसे होगा? पुण्य पाप का भोग के आधार के लिए ही तो एक शरीर को छोड़कर दूसरा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। जब पुण्य पाप रूपी चीजों को आप सुख शरीर में नहीं मानोगे, निमित्त ही नहीं रहा, तो भ्रमण का निमित्त जब नहीं रहा तो भ्रमण कैसे होगा? न सुख शरीर से अस्ति तद होगा तब कथम संसार थी। ऐसी स्थिति में ये सुख शरीर का संसरण कैसे हो सकता है? इत्यतः भावैरधिवासितम् धर्माधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्याणि भावाः तदन्विता बुद्धि तदन्वितंच सूक्ष्म शरीरमिति तदपि भावैरधिवासित। क्योंकि ये 8 भावों से युक्त कौन है? बुद्धि, और बुद्धि से युक्त है शरीर, अतएव सुख शरीर। इसलिए सुख शरीर में भी ये धर्माधर्म अष्ट भाव है, ऐसे मानना होगा। 8 भाव से युक्त सूक्ष्म शरीर है। 8 भाव से युक्त सूक्ष्म शरीर है। 8 भाव मैंने कौन से है? 8 भाव। धर्म एक भाव है, अधर्म एक दूसरा भाव है, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 भाव कहे जाते हैं। इससे युक्त है ये 8 धर्म कहाँ रहते? वस्तु कहाँ रहते हैं? बुद्धि में। बुद्धि कहाँ है? सुख शरीर के अवयव है, इसलिए 8 भी सुख शरीर में आया कि नहीं आ गया? ये इनका कहना है। अतः निमित्त रह गया। ये निमित्त के बिना सुख शरीर संसरण नहीं कर सकता था, निमित्त से सुख शरीर में है, ये सिद्ध कर दिया। यथा सुरभि चंपक कुसुम संपर्काद वस्त्रम तद आमोदवासितम भवति। ये सुरभि चंपक कुसुम के संपर्क से वस्त्र भी उस गंध से वासित हो जाता है, उसी प्रकार बुद्धि के वजह से वह सुख शरीर क्या हो गया? धर्माधर्म आदि भावों से भी युक्त हो गया। तस्मात् अधिभावैर भावैर अधिवासितत्वात् संसरति। इन 8 भावों के द्वारा वासित होने के नाते यह सुख शरीर संसरण को प्राप्त करता है। कस्मात् पुनः प्रधानम इव महाप्रलय भी तच्छरम न तिष्ठति। प्रश्न उठता है, प्रधान जैसे रह जाता है वैसे सुख शरीर क्यों नहीं रह जाता महाप्रलय काल में? साम्य अवस्था में भी ये क्यों नहीं रह जाएगा? कहते भाई साम्य अवस्था में रह कैसे सकता है? क्योंकि ये सारी चीजें क्या है इनमें जो है ये विषम अवस्था का स्वरूप है। मद अहंकार, एकाश इंद्रियां और पंचतन्मात्रा क्या है? प्रकृति का विषम अवस्था है, विषम स्वरूप। गुणों की विषम स्वरूप ही ये सारी चीजें हैं, और जो गुणों की साम्य अवस्था वास्तव में प्रकृति है, और वही महाप्रलय काल है। महाप्रलय काल में कोई विषम अवस्था कार्य नहीं रहता, अतएव सुख शरीर भी नहीं रहेगा। तो फिर हम लोगों का मोक्ष नहीं हो, मान लो तो फिर हम प्रलय में नहीं हो जाएगा। हम महाप्रलय तक वेट कीजिए, सांख्यों के हिसाब से मोक्ष हो जाएगा महाप्रलय में, कोई दिक्कत नहीं है। किसके साथ? इनके ब्रह्म में कुछ नहीं होता। सांख्य के हिसाब से, वेदांत के हिसाब से तो नहीं होगा। वेदांत के हिसाब से कहाँ से हो जाएगा? वो तो होगा, वो तो रहेगा ना, आप भी रहेंगे ना वहाँ। वहाँ तो दृष्टांत दिया है, वहाँ तो माया में सब छिपे रह जाएंगे आप। जैसे 1000 घड़ा ले जाओ और गंगा जो डुबा दो, घड़ा डूब गए, है ना? और इस घड़े को क्या करें? सील भी कर दो माल भर के, और जब निकालोगे तो क्या होगा? घड़ा वैसे वैसे बाहर आ जाएंगे अपने माल सहित। उस तरह से हम लोग सब महामाया में विलीन हो जाएंगे, अपनी अपनी अविद्या, अपनी अपनी संस्कारों को ले करके ही हम उस लीन हो गए, फिर वो सुख शरीर वापस आ जाएगा हमारा। यहाँ समस्या नहीं है, उनके यहाँ ऐसा हो नहीं सकता, साम्य अवस्था में महाप्रलय होता है, इसे उनका मानना पड़ता है, सुख शरीर भी खत्म हो जाएगा, अपने बंधन समाप्त हो गया। या तो महाप्रलय पर्यंत मुक्त होने के लिए वेट करो, नहीं तो उससे पहले चाहते तो विवेक कर लो। प्रधानमेव महाप्रलय पितक्षरम कथम न तिष्ठति कस्मात् पुनः न तिष्ठति इतताह लिंगमिति लयम गच्छति लिंगम। यहाँ हमारी व्युत्पत्ति है लयम गच्छति लिंगम, ऐसा कर दिया। हेतुमत्वेन चस्य लिंगत्वम इति भावः, कि प्रधान रूप कारण से यह उत्पन्न हुआ है, हेतुमान वस्तु है, और कार्य हमेशा अपने कारण में लीन होगा ही। जिसलिए सुख शरीर कार्य है, निश्चित रूप वह अपने कारण में लीन हो जाएगा। इनका हेतुमत्वेन कारण वाला होने से यह लिंग कह दिया गया, अर्थात अपने कारण में लय होने के स्वभाव वाला है। क्योंकि सुख शरीर एक कार्य है, कोई न कोई कारण इसका जरूर है।
और हमेशा प्रलय काल में जो सकल कार्यों का नाश होगा, इस सूक्ष्म शरीर रूपा कार्य भी नष्ट होना ही है, तो वह अपने कारण में लय हो जाएगा। कारण कौन है इसका? महाप्रकृति या मूल प्रकृति या प्रधान को, वही उसका कारण उसमें ही मिल जाएगा। और इसमें जैसे ये बताया आप कि इस महाप्रलय में ये शरीर नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर, तो जब उसमें रहा ही नहीं साम्य अवस्था में, तो फिर विकृति भी कैसे हो गई दोबारा? नहीं, विकृति तो उसी की हो सकती है ना, किसकी? जो वहाँ है। दूध है तभी तो उसकी विकृति दही बन गई। और जब ये जैसे प्रकृति तो रहेगी ना, प्रकृति तो रहेगी, तो वो तो नहीं मिट रही है। अब प्रकृति को हम कारण रूप में माने तो कारण रूप ही है, अच्छा तो उसकी विकृति होगा ना, कारण में तो विकृति होना है। तो फिर ये सूक्ष्म शरीर जो है कारण रूप में वहाँ भी रह रहे हैं, सांख्य के अनुसार भी रह रहे हैं। नहीं रहेगा इनके यहाँ। इनके यहाँ क्या है, जो कार्य है वो विषम अवस्था है, और जो कारण स्वरूप है साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था विषम अवस्था रह नहीं सकती। विषम अवस्था तो नहीं रह सकती, तो फिर ये विषम अवस्था जो है ये कारण अवस्था रूपांतरित तो नहीं हो सकती। कारण स्वरूपांतरित में भी साम्य अवस्था को प्राप्त कर गए ना, बस तो फिर कारण तो बन गया, रहेगा कारण रह गया, तो ये नहीं रह गया ना, लेकिन अपनी अपनी अलग अलग। ऐसा तो वेदांत में नहीं मानता। नहीं वेदांत में मानते, वेदांत में सब अपने आप रहते सारे, कारण रूप से मानता हूँ। कारण रूप में विद्यमान रहता है, तो कारण रूप में माया रूप में विद्यमान है, तत्व वैशिष्टता को लेकर के विद्यमान रहता है। यहाँ प्रकृति रूप से विद्यमान, लेकिन तत्व वैशिष्टता नहीं रह सकती ना यहाँ, वहां तो वैशिष्टता युक्त होकर कारण रूप में विद्यमान है, वैशिष्टता से त्याग करके नहीं होता। यहाँ तो विषम अवस्था को त्यागने पर ही साम्य अवस्था में जा सकता है, वहां पर झंझट नहीं है ना। माया की साम्य अवस्था का नाम वहां पर प्रलय नहीं है, तो फिर इसे माया जैसी की वैसी रहती है, और उसे कार्यभूत जब अपने वैशिष्ट्यों को लेकर के माया में लीन हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं वहां पर। हमको ये नहीं आ रहा, जैसे प्रकृति है, लेकिन जो महद है, अहंकार आदि जो है, ये प्रकृति और विकृति दोनों है। तो प्रकृति तो कारण है, कार्य कारण भाव को लेकर कहा जा रहा है केवल। तो अब ये जो है महद आदि जो है, बुद्धि आदि, ये प्रकृति की विकृति है। ठीक है, प्रकृति की विकृति है, तो जो वहाँ है तभी तो उसकी विकृति हुई, बिल्कुल संशय नहीं है। तो आपत्ति क्या है? अरे ये सूक्ष्म शरीर में ही बुद्धि आती है, ठीक है, तो फिर वहाँ कारण रूप में रहे। नहीं, कारण रूप में रहने का मतलब क्या है, वहां धर्माधर्म रहेगा, महद अपनी स्व विषम अवस्था को लेकर के रहेगा। धर्माधर्म तो कार्य रूप है, कारण रूप। हाँ नहीं, ये कार्य उसके कारण में रहेगा ना, बुद्धि महतत्व में है ना, और महतत्व है, फिर धर्माधर्म भी रह जाएगा। कारण रूप बीज रूप में बीज नहीं मानते ना, ये वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें विषम अवस्था का ना कार्य है। प्रकृति का कार्य जो महत्त्व है, विकृति है, वो विषम अवस्था है, और साम्य अवस्था में विषम अवस्था कैसे रह जाएगी? विषमताओं को लेकर के साम्यता परस्पर विरोधी चीजें, विषमता को मिटाए बिना साम्यता कहां से आ जाएगा? साम्यत्व आने का मतलब ही है विषमता का त्याग होना। अतः महत्व रूपा अपनी विषम अवस्था को त्यागे बिना वह कारण अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन ये वेदांत में नहीं है, माया में समस्या नहीं हो सकता है कि माया को हम इस कोई साम्य अवस्था नहीं मानते, त्रिगुणात्मक मानते हैं, और एक त्रिगुणात्मक में दूसरे कार्यात्मक त्रिगुणात्मक, उस कारणात्मक त्रिगुणात्मक विद्यमान रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस रूपेण मानने में हम उस कार्य को उसके अंदर तद्रूपेण स्वीकार करना पड़ेगा। कार्यात्मना कारण में अवस्थिति, घट रूपेण घट कारण रूपा मृतिका में रहना एक अलग चीज है ना। क्यों? क्योंकि घट अभी विषम स्वरूप नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है। कार्य जब अभिव्यक्त हो गया, अभिव्यक्त कार्य अपने अभिव्यक्त स्वरूप को लेकर कारण रूपेण रहेगा क्या? कारण में नहीं रह सकता। घट अपना अभिव्यक्त स्वरूप को लेकर के कारण रूप मृतिका में लय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो नया ही जीव की उत्पत्ति मानते हैं, बिल्कुल नया, टोटल। इसलिए उन्होंने क्या कहा, आदि सर्गाद महाप्रलय काल पर्यंत नया शरीर बना देता है, उसको हम आदि सर्ग बोलते।
जो और जो श्रुतियां उनका क्या हुआ था पूर्वम अकल्प सत्यम च विधान। इसलिए महाप्रलय पर्यंत है ना, बीच के प्रलय के लिए बात नहीं कर रही है। ये धाता यथा पूर्व कल्प जो लागू हो रहा है एक कल्प से दूसरे कल्प के लिए, कल्पों की बात हो रही है। महाप्रलय के बाद धाता यथा पूर्व कल्प तो नहीं है।